कर्मों के कारण हमें सुख और दुख मिलता है। कभी कभी वैसे तो कर्मों के कारण ही हमें सुख और दुख मिलता है, लेकिन कभी कभी परीक्षा करने के लिए परमात्मा हमें दुख देता है। ध्यान देना, कभी कभी परीक्षा लेने के लिए ही हमें भगवान दुख देता है, उस परीक्षा लेता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा के बिना मनुष्य भक्त नहीं बन सकता भगवान का। भगवान भक्त उसी को मानता है जिसकी परीक्षा लेकर के वह भक्त उत्तीर्ण हो जाता है, उसी को अपना भक्त मानता है। मनुष्य की परीक्षा 4 प्रकार से बतलाई गई है। त्याग, इसके अंदर कितना त्याग है। दूसरा शील, ये शीलवान कितना है। तीसरा गुण, इसके अंदर गुण कितने हैं। और चौथा कर्म, इसके कर्म कैसे हैं। त्याग, शील, गुण और कर्म से मनुष्य की परीक्षा की जाती है। जयते पुण्यम पाप्याभ्याम संकरम सुख दुख सदा कदाचित परीक्षार्थे दुखम यक्षति वे शिव। भगवान कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हम पुण्य कार्य कर रहे होते हैं, धर्म कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन धर्म कार्य में हमें विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, हमारे ऊपर दुख आ पड़ता है। फिर हम क्या कहते हैं कि हमें क्या फायदा इतना सब कुछ करने का, हमारे ऊपर तो दुख आना ही आना है। तो समझ लीजिए, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, कथा श्रवण, ये सब आपके दुख मिटाने वाले नहीं है। ये आपके कर्मों के भोग हैं, ये कर्मों के भोग को भोगना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको क्या बनाती है? भगवत प्रेमी बनाती हैं। कथा आपको भगवत प्रेमी बनाएगा, आपके दुख हरण नहीं होगा। दुख हरण कैसे होगा? जब कथा आप भगवान की सुनेंगे, भगवत प्रेम बढ़ेगा, भगवत प्रेम बढ़ेगा तो फिर भगवान को प्राप्ति करने का हम रास्ता अपनाएंगे। और रास्ता अपना करके जब भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे जीवन से सारे जो कर्म हैं, चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे वो बुरे कर्म हैं, दोनों कर्म समाप्त हो जाएंगे। तब भगवान हमें दर्शन देगा, तब भगवान हमें अपनाता है। भगवान शिव परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों से कहा कि जाओ और पार्वती की परीक्षा लो। सप्तऋषि से भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती पही जाव तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेरी पठवो भवन दूर करो संदेह। भगवान शिव ने कहा कि आप पार्वती पर जाइए और प्रेम परीक्षा लीजिए, और प्रेम परीक्षा में यदि उत्तीर्ण हो जाए तो जाकर के हिमालय को बताइए। और हिमालय का जो संदेह है कि भगवान शिव की परीक्षा, भगवान शिव हमारे दामाद नहीं हो सकते हैं, तो उनको समझाइए कि पार्वती ने इतना तपस्या कर लिया है कि भगवान शिव तुम्हें जमाई के रूप में प्राप्त हो सकते हो। सब ऋषि पहुंचे जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी कि बोले मुनि सुन शैल कुमारी, 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 करहु कवन तपु कवन कारण तप भारी, करहु कवन कारण तप भारी, करहु कवन कारण तप भारी।
नीलजा, हे हिमालय की पुत्री, किस लिए तुम इतना कठिन तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, देखो महाराज, हम भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, वर के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो सब ऋषियों ने कहा कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है भगवान शिव में जिनके लिए इतनी तपस्या तुम कर रही हो। इतनी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, उसमें ऐसा कौन सा गुण है जो इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन महाराज देखो मुनि अब देख हमारा, देखो मुनि अब देख हमारा, चाहे सदा शिव ही बरतारा, चाहे सदा शिव ही बरतारा। नारद कहा सत्य सोई जाना, नारद कहा सत्य सोई जाना। पार्वती जी ने कहा, महाराज चाहे मेरा ये अविवेक समझिए, लेकिन मैं सदा शिव को भरतार के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भरतार समझते हैं? भरतार मतलब भरतार का मतलब समझते हैं? भरतार का मतलब जो हमारा भरण पोषण करे उसको भरतार कहते हैं। और इसी भरतार को अपभ्रंश होने के कारण हमारे यहाँ अवध में कहा जाता है भतार। भतार, तुम्हार भतार है क्या, ऐसे कहते हैं। एक ऐसे मनुष्य था, वो तप करना जानता नहीं, पूजा करना जानता नहीं, चरवाहा था, गाय भैंस चराता था। तो वो गुरु जी के पास पहुंचा और कहा, प्रभु मुझे ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए ताकि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। मुनि जी ने कहा कि देखिए, उस समय नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। तो नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तो उन्होंने कहा कि भगवान नरसिंह का भजन कर और तेरा कल्याण हो जाएगा। तो वो ठहरा बेचारा चरवाहा, अनपढ़ गंवार, वो मंत्र उसको याद नहीं रहा और वो जपने लगा। वहां जाए तो जपने लगा। क्या जपे? नरसिंह भगवान का नाम लेना था। भाई नरसिंह जय जय नरसिंह, जय जय नरसिंह कहना था। और वो कह क्या रहा था? कहा, जय नरसिंह बोलो जय नरसिंह, नरसिंह बोलो जय नरसिंह, जय 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 नरसिंह बोलो जय नरसिंह। एक दिन तो उसने ऐसा तपस्या किया, दूसरे दिन भी ऐसे तपस्या किया, तीसरे दिन कुछ समय बीता तो वो मंत्र गया भूल। अब वो क्या जपने लगा? अब वो जपने लगा, भय सिख सिंह भाई भय सिख सिंह, भय सिख सिंह भाई भय सिख सिंह, भय सिख सिंह भाई भय सिख सिंह, भय सिख सिंह भाई भय सिख सिंह। भैंस चलाता था वो, भैंस के सींग या नरसिंह की जगह भैंस के सींग बोलने लगा। अब तो वहां पर सब जाने लगे, देखने, ऋषि मुनि भी आने लगे। अरे जपता क्या? अच्छा, वो जप करता, बड़े प्रेम के साथ करता। उसका जप सुन करके भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरा प्यारा भक्त, भोला भक्त। और वो लक्ष्मी समेत पहुंच गए और उसका वो भजन श्रवण करने लगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप इस भक्त के ऊपर प्रसन्न क्यों हो गए? कहा, प्रसन्न क्यों हो गए? अरे वो मेरा नाम जपता है, मेरा नाम भजता है, इसलिए प्रसन्न हो गया।
अरे वो आपका नाम थोड़ी बजता है। कहा हाँ मेरा नाम बजता है। कहा नहीं बजता है, मैं समझ रही हूं वो नहीं बजता है। कहा तो ऐसा है कि जाओ उससे पूछो, उससे पूछ लो। जैसे भगवान शिव ने कहा पार्वती तो सती जी से कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं मेरे ऊपर तो जाकर के परीक्षा ले लो। तो भगवान विष्णु ने भी कहा जाकर के परीक्षा ले लो, पूछ लो जाकर के किसका नाम बजता है। और वो लक्ष्मी जी वहां पर आई और वो भज रहा था भैंस के सिंह भाई भैंस के सिंह, भैंस के सिंह भाई भैंस के सिंह, भैंस के सिंह भाई भैंस के सिंह, भैंस के सिंह भाई भैंस के सिंह। अब वो लक्ष्मी जी ने पूछा क्या जप रहा है, क्या बोल रहा है, किसको बज रहा है। वो सुना नहीं। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, वो बोला नहीं क्योंकि वो तो मस्त था। चौथी बार में जोर से बोला, कहा किसका नाम बज रहा है। उसको भी क्रोध आ गया, बार बार टपर टपर बोल रही है, बार बार टपर टपर बोल रही है, तपस्या में विघ्न कर रही है। उसको भी क्रोध आ गया, क्रोध में बोला तेरे भतार को बज रहा हूं। भतार कौन होता है? भतार तो भगवान ही है ना। लक्ष्मी के भतार कौन है? विष्णु भगवान भतार, इसलिए भरतार कहा देखो विवेक हमारा चाहे सदा शिव ही भरतार। भरतार चाहिए तो शिव चाहिए, चाहे अविवेक मेरा समझिए गुरुदेव, लेकिन मेरे गुरु नारद जी ने जो कहा वही मैं कर रही हूं। क्योंकि नारद जी कहें और मैं ना करूं तो गुरु के प्रति निष्ठा कम होती है। वो हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव ने कहा कि शिव की प्राप्ति होगी, तपस्या करो, तो मैं तपस्या कर ले। ऋषियों ने कहा वाह भाई वाह, नारद की बात जिसने जिसने माना उसका बेड़ा गर्क नहीं हुआ। कि नारद सिख जे सुन नर नारी, नारद सिख जे सुन नर नारी, नारद सिख जे सुन नर नारी, नारद सिख जे सुन नर नारी। अवस होय तज भवन करारी, अवस होय तज भवन भिखारी, अवस होय तज भवन भिखारी, अवस होय तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सजन कीन्हा, मन कपटी तन सजन चीन्हा। आपस सर सब ही कह कीन्हा, आप सरिस सब ही चह कीन्हा, आप सरिस सब ही कह कीन्हा। आप सरिस सब ही चह कीन्हा। अरे नारद की बातों में आपको, ये नारद बड़ा ही कटुवादी है, बड़ा ही कूटवादी है। दक्ष पुत्रों को तपस्वी बना दिया इस नारद ने, और इसी नारद ने चित्रकेतु को वैराग्य के मार्ग पर भेज दिया, और इसी नारद ने छोटे से बालक प्रहलाद को भक्त बना दिया। हाँ? इसकी बातों पर तुम आ गए। ऋषि कह रहे, सप्त ऋषि कह रहे गौरा जी से, उसकी बातों पर तुम विश्वास करती हो। ये किसी का घर बसने नहीं देगा, तुम्हारा भी घर उजाड़ने वाला है। अरे इतने इतने बढ़िया बढ़िया देवता हैं, अरे कहो तो तुम्हारा विवाह मैं विष्णु से करवा दूं। इतने सुंदर है, त्रिलोक के स्वामी है, वैकुंठवासी है, सब कुछ उनके पास है, और इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। नंग धड़क रहने वाला, कपड़ा पहनता नहीं है, और घरदानी बना घूमता है, नग्न भेष है, अमंगल भेष रखता है, जटाजूटधारी है। ऐसे पति को प्राप्त करने के लिए क्यों कर रही है? तो सप्तऋषि पहुंचे वहां आजमाने के लिए। गौरा भी तप कर रही थी शिव पर पाने के लिए। सप्तऋषि पहुंचे वहां आजमाने के लिए। बोले ऋषि कोढ़ी से क्या है फायदा। बोले सप्तऋषि
कोढ़ी से है क्या फायदा। गौरा जी बोली, हे मुनिदेव अपयस ना लो, ये साधु का ना कायदा। हे सप्तऋषियों, आप अपयस को ले रहे हो, ये साधु का धर्म नहीं है किसी को तपस्या से विचलित करना। पार्वती जी ने कहा कि जो दिल से जोग साधे, जो दिल से योग साधे, अरे जोगन वही है, जो दिल से जोग साधे, वो जोगन वही है। जो दिल से जोग साधे, जोगन वही है। जो दिल से जोग साधे, वो जोगन वही है। जो दिल से जोग साधे, वो जोगन वही है। जो दिल से जोग साधे, वो जोगन वही है। जो मन से जोग साधे, वो जोगन वही है। जो दिल से जोग साधे, वो जोगन वही है। जो दिल से जोग साधे, वो जोगन वही है। पिया जिनको चाहे, पिया जिनको चाहे, सुहागन वही है। पिया जिनको चाहे, सुहागन वही है। पिया जिनको चाहे, सुहागन वही है। पिया जिनको चाहे, पार्वती जी ने कहा, महाराज अभ्यास नहीं लीजिए, मैं तो यदि करूंगी विवाह तो भगवान शिव से ही करूंगी। आप कहते हैं विष्णु गुणों के खान है, भगवान शिव अवगुण की खान है। लेकिन महाराज महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। जही कर मन रम जाय सन, अरे तेही सन काम। हे महाराज, मैं मानती हूँ महादेव अवगुण उनके बहुत है, विष्णु भगवान सभी गुणों के खान है, लेकिन जिसका जिससे मन रम जाए उसी से उसका कार्य होता है ना। कोई कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो शिव से मतलब है, क्योंकि गुरु का ये वचन है, और गुरु के शब्दों में जिसको विश्वास नहीं, गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते। गुरु के वचन जिनको अच्छी ना लगे, फिर उसका कोई सिद्धि प्राप्त करने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसलिए महाराज आप जाइए, मुझे तपस्या करने दीजिए। सब दृष्टियों ने देखा कि पार्वती जी का मन भगवान शिव में रम रहा है, और वहां से सप्त ऋषि भगवान शिव पे पहुंचे और भगवान शिव से हाथ जोड़ करके कहा कि देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय 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 जगदम्ब के भवानी। जय जय जगन्नाथ के भवानी। बहुरी सप्तऋष शिव पहियाए। बहुरी सप्तऋष शिव पहियाए। बहुरी सप्तऋष शिव पहियाए। बहुरी सप्तऋष शिव पहियाए। कथा उमाते सकल सुनाई।
जी धन्य है प्रभु, उनकी परीक्षा हमने लिया, वो उत्तीर्ण हो गई। उनकी जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, प्रभु आपके चरणों से है। और इस प्रकार से भगवान शिव को कहा, बताया। भगवान शिव ने कहा ठीक है आप लोग जाइए। भगवान शिव के मन में भी पार्वती जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि कहा गया है प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ औरों की नहीं, अरे प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता। ऐसा प्रेम परीक्षा लिया। अब तो भगवान शिव का मन नहीं भरा, ब्रह्मचारी बन करके पार्वती जी की परीक्षा लिया है। नट अवतार लिया, नट बन करके, नटराज बन करके पार्वती जी की परीक्षा लिया। सप्त ऋषियों ने जाकर के हिमालय से कहा है कि अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करें। दोनों तरफ विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई। निमंत्रण कार्ड दिया गया। निमंत्रण हिमालय ने दिया, कैलाश पर्वत को, मंद्राचल पर्वत को, गंधमादन पर्वत को, श्रीशैल को, कालांजर पर्वत को, उदयाचल, हस्तांचल, विंध्याचल, त्रिकूट, चित्रकूट आदि पर्वतों को, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, सरजू आदि नदियों को निमंत्रण हिमालय ने भेज दिया और विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान शिव भी निमंत्रण कार्ड बनवाए, उन्होंने भी निमंत्रण भेजा। किसको भेजा? कहा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवताओं को निमंत्रण कार्ड दे दिया। ऋषियों, मुनियों, सिद्धों, गंधर्वों को, यक्षों को, रुद्रों को, सभी देहधारियों को भगवान शिव के द्वारा निमंत्रण भेज दिया गया। निमंत्रण कार्ड जो बनवाए थे भगवान शिव ने ना, कितने बनवाए थे जानते हो? 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख नहीं। कितने निमंत्रण कार्ड बनवाए? कहा 40 अरब 70 करोड़ निमंत्रण कार्ड बनवाया और सभी को निमंत्रण बंटवाया। और कहते हैं इस प्रकार से निमंत्रण कार्ड देकर के सब देवताओं के घर बधाइयां बजने लगी। सब देवता तैयारी में लग गए। भगवान शिव का विवाह होने जा रहा है, अब तो तैयारी करो, मंगल बधाव बजने लगे। देखो सबसे पहला विवाह ये ऐसा भगवान शिव का है जो जिसके घर में विवाह है वहां सन्नाटा मचा है, कुछ नहीं हो रहा। और जो बाराती जाने वाले हैं उनके यहाँ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सब ब्रह्मा विष्णु देवता लोग तैयारी में लगे हैं। सारी देवताओं की पत्नियां सब नई नई बनारसी साड़ी ले करके आ रही हैं। सब अपनी व्यवस्था कर रही हैं। हरी हरी साड़ियां, आज सारी हरी हरी साड़ियां पहन करके जाएंगी बारात। अच्छा आप लोग बाराती चलोगे ना? कुछ तो घराती होंगे, कुछ बाराती होंगे। कुछ घराती होंगे, कुछ बाराती होंगे। सब बाराती ही बन जाएंगे तो फिर बारातियों का स्वागत कौन करेगा? इसलिए कुछ घराती, कुछ अगवानी बनेंगे, आगमन करेंगे, और कुछ बाराती बन करके जाएंगे। भगवान शिव की बारात बड़ी विलक्षण है। भगवान शिव की बारात बड़ी विलक्षण है। भगवान शिव के यहाँ देवता लोग आ गए और आकर के अपने अपने जो
वाहन हैं उनको सजाने लगे। इंद्र देवता ने ऐरावत को सजाया है, भगवान विष्णु ने गरुड़ को सजाया है, और इंद्र ने विमान को सजाया है। और तो और यमराज जी भी वहां आए। यमराज ने भी अपने भैंसे को खूब रगड़ रगड़ करके स्नान करा रहे। भैंसे ने कहा, अरे महाराज क्या करे, इतना आज क्यों रगड़ रहे हो? कहा बाराती चलना है। कहा किसकी? कहा भगवान भोलेनाथ की। कहा बाराती चलना है या सबका विवाह होगा? कहा तो भगवान महादेव का विवाह होगा, सबका कैसे होगा? महाराज रगड़ रहे हो मुझे, ऐसा चमका रहे हो जैसे मुझे ही दूल्हा बनना है। अच्छा, वैसे मैं चाह रहा था कि अगर बाराती में जाओ, इतना चमका रहे हो तो शायद मेरा भी विवाह हो जावे। यमराज ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। कहा वैसे ने कहा क्योंकि अभी तक मैं भी कुंवारा ही हूं, मेरी भी शादी हो जाएगी। कहा महाराज जितना मर्जी रगड़ लो, जितना मर्जी साबुन लगा लो, मैं काले से गोरा होने वाला नहीं हूँ। भगवान ने जिसको जैसा बना दिया वो वैसा ही दिखता है, चाहे कितना भी पोत ले। ज्यादा पोत करके आने वाले भी ना पता लग जाता है कि ये पोते हैं कि ये नहीं पोते। वो ब्यूटी पार्लर में ना आजकल जब बाराती जाना हो तो खूब पोतवा करके आते हैं। अरे उनके पति ही भूल जाते हैं कि मेरी पत्नी कौन है। इतना जबरदस्त श्रृंगार करते हैं, भगवान बचाए इनको। दुल्हन को इतना सजा देंगे, इतना सजा देंगे कि रात में तो आएगी घर, सवेरे वो रात की तो दुल्हन रहेगी, उस घर की मालकिन रहेगी। प्रातः काल होगा, जब वो बाहर निकलेगी तो उसका पति ही नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वो सब मेकअप तो उतरा होगा। इतना मेकअप, दूल्हे को कोई नहीं देख रहा है। बाराती लोग सब संवर करके तैयार हो गए, देवता लोग आ गए, देव और देवताओं की पत्नियां भी आ गई। सब देख रहे दूल्हा महाराज का। पता चला दूल्हा महाराज तो नंग धड़ंग मस्त होकर के बैठे हुए हैं। एक गण को भेजा, कहा जाओ देखो दूल्हा महाराज को बहुत तैयारी करे, बारात नहीं जाना है। भगवान शिव से जाकर के गण ने कहा महाराज बाराती लोग सब आ गए, देवता लोग सज धज करके आ गए हैं, आप अभी तैयार नहीं हुए। कौन से ब्यूटी पार्लर वाले को बुलाऊं आपको भी मांझ करके चिकना कर दे। हाँ देखो आप तैयारी कर लो, दूल्हा बन जाओ। तो देखो उन्होंने कहा, भगवान शिव ने कहा, महादेव ने कहा मैं कुछ नहीं सजूंगा, मैं जैसे हूं ऐसे चलूंगा, क्योंकि पार्वती ने मुझे ऐसे ही पसंद किया है और जैसे मैं था उसी को वो ग्रहण करने वाली है, इसलिए मुझे श्रृंगार करने की क्या आवश्यकता है। गरुड़ ने कहा महाराज वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ तो चलेगा, लेकिन वहां दूसरे के घर जाना है, दूसरे के गांव जाना है, वहां जाकर के देवताओं की बेइज्जती होगी कि इतने सुंदर सुंदर, इतने बड़े बड़े देवगण आए हैं और उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके आई हैं, और उसमें नंग धड़ंग बाबा ऐसा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। दूसरे के घर जाना है बाबा, तैयारी कर लो। तो इधर भगवान शिव की तैयारी दूल्हा बनाने की हो रही है और उधर माँ पार्वती की दुल्हन बनाने की तैयारी हो रही है। और माँ पार्वती ने सबको बुला लिया, अपनी सखियों को बुला लिया। आओ मेरी सखियों मुझे दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोग शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे भोग शंकर की दुल्हन, और मुझे भोग शंकर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, और सतगुरु ने मेरी की मेरे सगाई, सतगुरु ने मेरे की मेरे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की मेरे सगाई, सतगुरु ने मेरी की मेरे सगाई, उनको बुला के हाथ मेरा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ मेरा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे भोग शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे भोग शंकर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे पायल पहना दो, मेहंदी लगा दो मुझे पायल पहना दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो।
ऐसी उड़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी उड़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा जो कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू ना टूटे, ऐसी उड़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा जो कबहू ना टूटे। प्रीत का धागा जो कबहू ना टूटे, आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, मुझे बोल शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे बोल शंकर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे पायल पहना दो, मेहंदी लगा दो मुझे पायल पहना दो, मुझे बोल शंकर की दुल्हन बना 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 दो। अल्लाह मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे पायल पहना दो, मेहंदी लगा दो मुझे पायल बना दो, मुझे बोल शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे बोल शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे बोल शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे बोल शंकर की हिमालय के यहाँ खूब नगर को सजाया गया, बारातियों को ठहरने का स्थान अलग अलग बनवाया गया, भगवान विष्णु के ठहरने का जनवासा बनाया गया और पार्वती जी को दुल्हन बना करके बिठा दिया गया। भगवान शिव का श्रृंगार करने के लिए गण एक आया आगे और नंदी आदि गणों ने भगवान शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। अरे शिव ही चंपगण करई श्रृंगारा, शिव शिव कर जय भोला, शिव ही चंपगण करई श्रृंगारा, शिव शंकर जय भोला, जटा मुकुट यही मोर सवारा, शिव शंकर जय भोला, कुंडल कंकण पहरे ज्वाला, जय शिव शंकर जय भोला, तन विभूत पद के हरि चाला, जय शिव शंकर जय भोला, सदिल लाट सुंदर सिर गंगा, जय शिव शंकर जय भोला, नयन तीन मुख पीत भुजंगा, जय शिव शंकर जय भोला, करल कंठ मुरकर सिर माला, जय शिव शंकर जय भोला, शिव वेश शिव धाम के पाला, जय शिव शंकर जय भोला, शिव वेश शिव धाम के पाला, जय शिव शंकर जय भोला, कर त्रिशूल यर डमरू विराजा, जय शिव शंकर जय भोला, चले पसई बाजे यह बाजा, जय शिव शंकर जय भोला, चले पसा चढ़ बाजे बाजा, जय शिव शंकर जय भोला, शिव शंभगण करई श्रृंगारा, जय शिव शंकर जय भोला, जटा मुकुट आई मोदिर सवारा। भगवान शिव की श्रृंगार किया, भगवान शिव का बारात चली और बारात चली तो बाजा बजने लगा और बाजा देखो उधर बज रहा है तो इसमें कथा क्या होगी, आइए हम सब भी बाजा बजाएं, बाजा ही बजेगा अब तो कि चले बोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी वो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, चली बोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बोले की बरतिया हिमाचल नगरी, बोले की बरतिया
चले बोले की धरतिया हिमाचल नगरी। हे ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सबके चले बराती। ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज के चले बराती। हे ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज के चले बराती। ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज के चले बराती। हे भूत प्रेत चले चिल्लाते उनके संग संगाती हो। भूत प्रेत चले चिल्लाते उनके संग संगाती। लेके बुधन की पहाड़िया हिमाचल नगरी। लेके बुधन की पहाड़िया हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चलो भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। कोई अंधा कोई लूला कोई लंगड़ा कोई काला। 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 हम कभी बोलते रमाए मेरे बोले गले लाग के काला। मेरे बोले रमाए मेरे बोले गले लाग के काला। सूरतिया हिमाचल नगरी। उनकी बेगम की सूरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ब्रह्मा विष्णु समाज देख के नर नारी हर्षाती। ब्रह्मा विष्णु समाज देख के नर नारी हर्षाती। महिमा देख बराती मन में बात सराहना करती हो। बात सराहना करते बाग सराहना करते। देखी भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। देखी भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। थाल सजा कर दे बराती तेरी द्वार पे आई। थाल सजा कर देख बराती तेरे द्वार पे आई। संत बचन विद्यालय संत बचन विद्यालय ब्रह्म पदेश्वर सुनी। इनकी मोहनी है बोलतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल हिमाचल नगरी की तरफ बारात चली। बारात जब चली बराती लोग सब सब डट के चले हैं तो उसमें देवता आगे गए और देवता को देखा जब हिमाचल के लोग नर नारी बालक वृद्ध सब बराती को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और पीछे भगवान शिव को छोड़ करके आ गए। भगवान शिव अभी बैठे ही हैं, चुपचाप बैठे हैं। यहाँ तो हल्ला मच रहा है और भगवान शिव चुपचाप बैठे थे। अब भगवान शिव से कहा कि सारे बराती तुम्हें छोड़ करके चले गए। भगवान शिव ने कहा ठीक है जाने दो। क्यों? क्योंकि अपने समाज में ही आनंद आता है। जिसको जो चाहता है वही उसको अच्छा लगता है। अपने समाज को बुलाया, श्रृंगी ने भृंगी बजाया, जयकार लगाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव की आवाज सुनी सब भूत प्रेत बैताल सब आ गए भगवान की बराती में और भूत प्रेत बैताल आकर के भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया है। ये शिष्टाचार है। भूत प्रेत भी भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और यहाँ एक जगह के भूत नहीं आए, बहुत प्रांतों के भूत आए। एक भूत ये भी आया, अलग 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 प्रांत के भूत आए।
दिल्ली के ही भूत नहीं आए, गुलाबी बाग के ही भूत नहीं है यहाँ। ये प्रयागराज से खुद आया है। हाँ, ये प्रयागराज से भी भूत आया है, यूपी से भी भूत आया है। यूपी वाला कहता है काहे का गम बाबा का राज है, काहे का गम बाबा का राज है। और बिहार का भी भूत आया, बिहार वाला भूत आया, जानते हो क्या कहता है? कतो नहीं थी। बिहार वाला भूत भी आया। अच्छा, पंजाब का भी भूत आया। पंजाब वाला भूत आया तो वो तो मस्त आदमी, पंजाब का भूत। उसने कहा साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। अच्छा, अपने भारत के ही भूत नहीं, विदेशों से भी भूत आए, अमेरिका से भूत आए, गोरे गोरे लंबे लंबे 5000 भूत अमेरिका से आए। और इंडोनेशिया के आए भूत, युगांडा से आए, साउथ अफ्रीका से आए, वो काले काले भूत, लंबे लंबे भूत। वो जब हंसते हैं तभी वो दिखते हैं, उनका दांत चमकता है, नहीं तो दिखते ही नहीं है। और वहीं के नहीं, जापान के, चीन के, कोरिया के, दक्षिण कोरिया के भी आए। वो छोटी छोटी आंख की ऐसे छोटी छोटी आंखों वाले चू चू करते हुए सारे भूत आए। और सारे भूत ऐसे ऐसे भूत, कोई मोटा, कोई पतला, किसी के पैर ही पैर, किसी के एको पैर नहीं, किसी के हाथ ही हाथ, किसी के एको हाथ नहीं। अनेक प्रकार के भूत, मोटे पतले, गोल चपटे, और सबके हाथ में एक एक खोपड़ी थी। सब बराती चल पड़े, बराती लेकर के पहुंचे। जैसे अडवाणियों ने देखा, सब छोड़ छाड़ करके भागे। बच्चे तो भाग करके कहा माता पिता से कि दरवाजा बंद करो। कहा क्यों? बराती नहीं देख करके आए। कहा वही तो देख करके आए, अगर एको बराती घर में आ गया ना तो कोई बचने वाला नहीं है। कहा दुल्हा कैसा है? कहा दुल्हा तो दुल्हा नहीं, वो यमराज ही है, वह यमराज ही आया है और बच्चों का सांस चल रहा है। इस प्रकार से भगवान शिव की बराती चली। और बराती में कैसे कैसे लोग, अरे नाना वाहन नाना भेसा, शिव शंकर जय भोला, से शिव समाज जब देखा, शिव शंकर जय भोला, कहीं नग कुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, दिल पद कर गोविंद पद काहू, जय शिव शंकर जय भोला, उन्नयन को नयन दीना, जय शिव शंकर जय भोला, कोट को वट कर दीना, जय शिव शंकर जय भोला। जस दूल्हा जस बनी बराता, जस भेलन हो जस बनी बराता, कौतुक विदित होई मग जाता, वेद होए मग जाता, जस दूल्हा जस बनी बराता, जय शिव शंकर जय भोला, जस दूल्हा जस बनी बराता, जय शिव शंकर जय भोला, कौतुक विदित होई मग जाता, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब तो बाराती पहुंच गए। भगवान विष्णु के साथ आए हुए देवताओं ने कहा कि भैया जल्दी से चलो, चाय पानी ठंडा वंडा रसगुल्ला वसगुल्ला खा लेते हैं पहले, नहीं तो भोलेनाथ की बाराती आएगी तो कोई पाएगा ही नहीं। इसलिए पहले जाकर के वो सब मस्त हो गए। अगवानी लोग आए अगवान करने और देखा तो बहुत आनंद आया कि देवता में भगवान विष्णु ही शायद दूल्हा होंगे। पूछा जाकर के दूल्हा आप हैं? कहा नहीं दूल्हा हम नहीं, दूल्हा महाराज पीछे आ रहे हैं। और जब पीछे गए तो एक अगवानी